जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान। आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी, एसएससी, सीआरपीएफ, चाहे बीएसएफ, चाहे अन्य किसी भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1947 में, 1946 में, 1945 में या 1948 में? तो भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। ऑप्शन भी सही है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, संविधान सभा का पूर्ण गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 को, 10 जनवरी 1948 को, 15 मार्च 1949 को या 31 नवंबर 1946 को? तो संविधान सभा का पूर्ण गठन हुआ था 10 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 289, 190, 489 या 389? तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर थे 389 सदस्यों की, 184 सदस्यों की, 284 सदस्यों की या 396 सदस्यों की? तो संविधान के मूल मसौदे पर हस्ताक्षर 284 सदस्यों की हस्ताक्षर था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 1949 को, 1948 को, 1947 को या 1946 को? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। ऑप्शन डी सही है, 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सी बेनगल नरसिंह राव? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन बी सही है। और संविधान सभा का अस्थायी डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा ही थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनगल नरसिंह राव थे। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। अभी जो आर्मी अग्निवीर का पेपर हुआ उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, संपूर्ण संविधान लागू या प्रवृत्त हुआ था 15 अगस्त 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1948 को? तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी सही है। और भारतीय संविधान को पारित एवं अंगीकार 26 नवंबर 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, संविधान निर्माण में लगा समय था 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन, 3 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन, 1 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन या 2 वर्ष 11 महीना तथा 20 दिन? तो संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन समय लगा था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है इंग्लैंड का, जापान का, अमेरिका का या भारत का? तो विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। ऑप्शन डी सही है। और संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू हुआ था। अभी जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में कब लागू किया गया था? तो 1789 में। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या थी 390 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 470 अनुच्छेद या 385 अनुच्छेद? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या थी
395 अनुच्छेद ऑप्शन बी सही है। जब संविधान बना था तब संविधान की संख्या 395 थी और वर्तमान में भारतीय संविधान की संख्या अनुच्छेद की संख्या वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 470 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। मूल संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या थी 10, 9, 8, 12। तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, ऑप्शन सी सही है और वर्तमान में अनुसूचियाँ की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। मूल संविधान में भागों की संख्या थी 20, 22, 25 या 15। तो मूल संविधान में भागों की संख्या 22 थी, ऑप्शन बी सही है और वर्तमान में भागों की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, देशों का संघ या गरीबों का संघ या किसानों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28, 29, 30 या 27। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8, 9, 7, 10। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या है 24, 23, 26 या 25। तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, ऑप्शन डी सही है। अब भारत में पहली बार 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। संविधान की कुंजी कहा जाता है अनुच्छेद 1 को, उच्चतम न्यायालय को, अनुसूचिया को या प्रस्तावना को। तो संविधान की कुंजी कहा जाता है प्रस्तावना को, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। लघु संविधान कहा जाता है प्रथम संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को, अनुच्छेद को या इनमें से कोई नहीं। तो लघु संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन बी सही है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द प्रस्तावना जोड़ा गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है संवैधानिक उपचार को, अनुच्छेद 21 को, उच्चतम न्यायालय को या भारत के लोगों को। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा है संवैधानिक उपचार को, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1954 में, 1955 में, 1951 में या 1952 में। तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ऑप्शन सी सही है। और द्वितीय संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। ये आर्मी जीडी में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या 7वीं अनुसूची में। तो भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, ऑप्शन ए सही है। अब भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची और भाग 17 में है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा, महाभियोग द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो राज्यसभा का अध्यक्ष या पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी सही है। ये आर्मी में कई बार पूछा गया है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को या मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन ए सही है। और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। एक अस्थायी सदन है संसद, उच्चतम न्यायालय, राज्यसभा या लोकसभा। तो अस्थायी सदन है राज्यसभा, ऑप्शन सी सही है। और राज्यसभा के अस्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। तो इसे भी आप याद रखिए। तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।